आप सरकार में रहते हुए जब आप इस तरह से विरोध करेंगे तो सरकार पर असर तो पड़ेगी ना। देखिए, सरकार पर असर पड़े या न पड़े, हम जनता के इश्यूज को छोड़ नहीं सकते हैं। हमारा कमिटमेंट पब्लिक से है, हमारा कमिटमेंट सरकार से नहीं है। उस पर जो है एक गहरा संकट है, तो हम युवाओं के सवाल पर मुंह मोड़ नहीं सकते हैं और सरकार को इस तरह से बेलगाम छोड़ नहीं सकते हैं कि सरकार को जो समझ में आए वो करे। ये नहीं हो सकता। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं लेफ्ट पार्टी के विधायक सत्येंद्र जी। आज किस प्रकार से आप लोगों का परफॉर्मेंस रहेगा? देखिए, आज जो है सेशन का पहला दिन है। लेफ्ट पार्टी के तरफ से पहले से तय है कि शिक्षकों के जो आंदोलन चल रहे हैं उसके दो महत्वपूर्ण बिंदु है, एक डोमिसाइल और दूसरा राजकर्मी का दर्जा। हम चाहते हैं शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिले और डोमिसाइल को जो बिहार के अंदर समाप्त किया गया है वो डोमिसाइल को पुनः बहाल किया जाए। इन सवालों को लेकर सदन के बाहर और सदन के अंदर जो है वाम दलों के विधायक जो है प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो आप सरकार में रहते हुए जब आप इस तरह से विरोध करेंगे तो सरकार पर असर तो पड़ेगी ना। देखिए, सरकार पर असर पड़े या न पड़े, हम जनता के इश्यूज को छोड़ नहीं सकते हैं। हमारा कमिटमेंट पब्लिक से है, हमारा कमिटमेंट सरकार से नहीं है। जिन वर्गों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उन वर्गों के सवाल पर अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है तो हम चुप नहीं बैठ सकते। बिहार के लाखों युवा जो नौकरी की तलाश में हैं, आज डोमिसाइल समाप्ति से उनके जो जॉब सिक्योरिटी जो है उस पर जो है एक गहरा संकट है। तो हम युवाओं के सवाल पर मुंह मोड़ नहीं सकते हैं और सरकार को इस तरह से बेलगाम छोड़ नहीं सकते हैं कि सरकार को जो समझ में आए वो करे। ये नहीं हो सकता कि बिहार के युवा रोजगार चाहता है और आप रोजगार के वादे के साथ बिहार के अंदर आए हैं। तो ये तो आपने नहीं कहा कि हम आएंगे तो डोमिसाइल को समाप्त कर देंगे और आपने डोमिसाइल को समाप्त कर दिया, तो ये गलत बात है और हम इस पर जो है कहीं कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। हम सदन के अंदर, सदन के बाहर और बिहार के सड़कों पर भी वाम दलों की लड़ाई जारी है दोनों सवालों पर। लेकिन सत्येंद्र जी, सवाल सिर्फ यही नहीं है। सवाल यह भी है कि अगर आप लोग सरकार, विपक्ष के साथ साथ सरकार पर एक तरफा होकर के अगर निशाना साधते हैं तो आप फिर सरकार में फिर कैसे आप लोग रह पाएंगे? पहले नंबर तो होगी ना। आप जान लीजिए, वाम दल के लोग सरकार में नहीं है। वाम दल के लोग इस सरकार को बाहर से समर्थन कर रहे हैं और समर्थन का आधार डिसाइडेड है। वो समर्थन का आधार है देश के अंदर कम्युनल फासिस्ट जो भाजपा है उसको सत्ता से बाहर रखने के लिए हमने समर्थन दिया है। हमने इस बात के लिए समर्थन नहीं दिया कि आप बिहार से डोमिसाइल को समाप्त कर दो। हमने इस बात के लिए समर्थन नहीं दिया कि आप शिक्षकों के आंदोलन को कुचल दीजिए, नौजवानों पर लाठी चलाइए। हमने इस बात के लिए समर्थन नहीं दिया। और इसलिए आप जब शिक्षकों पर, बिहार के मजदूरों पर, बिहार के किसानों पर, नौजवानों पर जुल्म करोगे तो हम बिहार के अंदर खामोश बैठने वाले नहीं हैं। सत्येंद्र जी, लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग भी सदन में आज। देखिए, ये जो लैंड फॉर जॉब का जो मामला चल रहा है, आप एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो है स्क्रिप्टेड ये चार्जशीट है। हम इसको चार्जशीट नहीं मानते हैं और तेजस्वी को दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि राजनीतिक विद्वेष से जो है आज जो है उन पर चार्जशीट किया गया है और ये चार्जशीट करके विपक्षी नेताओं को धमकाया जा रहा है कि मोदी की जो तानाशाही इस देश के अंदर चले और मोदी की तानाशाही के खिलाफ जो भी शख्स आवाज़ उठाए उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। इसलिए लैंड फॉर जॉब का मामला जो है तेजस्वी पर नहीं बनता। जबरन सीबीआई जो उनको घसीट रही है, ईडी घसीट रही है, इसके साथ लेफ्ट पार्टी नहीं है। लेफ्ट पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। बिल्कुल, आप सुने थे क्या कुछ कहना था वामपंथी पार्टी के विधायक सत्येंद्र जी का, जिन्होंने कहा कि सरकार को हर हाल में जवाब देना होगा। शिक्षकों के साथ जो ज्यादती हो रही है, डोमिसाइल नीति को लेकर के सरकार जो मनमानी कर रही है, सरकार से आज इसका जवाब हम मांगेंगे। एक तरफ विपक्ष भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है तो दूसरी तरफ अब लेफ्ट पार्टियां भी सरकार की जो टेंशन है वह बढ़ाने में लगी हुई है। इसको बस इतना ही, बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।